गुड मॉर्निंग डियर, वेलकम टू बायो किंगडम ऑनलाइन क्लासेस। डियर, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था बायोमॉलिक्यूल्स और उसमें हम लोगों ने देखा था कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में देखा था और देखा था एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स। कुछ एनसीईआरटी के टेबल भी देखे थे जिससे हमको पता चला था कौन सा एलिमेंट, कौन सा बायोमॉलिक्यूल्स कितना परसेंट हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और कितना परसेंट ह्यूमन बॉडी में। तो डियर, हम लोग इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आइए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। डियर, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं कार्बन की श्रृंखला में। तो कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? OS होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? OS जुड़ा रहेगा, एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप, और एल्डिहाइड जुड़ा रहेगा या तो कीटोन जुड़ा रहेगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन, CHO एंड C++O, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट के फंक्शनल ग्रुप। डियर, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ये 3 कैटेगरी में कैटेगराइज होता है। एक मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड, एंड पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। डियर, जो मोनोसैकेराइड होता है उसमें क्या होता है? उसमें कार्बन की संख्या जो है 2 से लेकर 7 तक होती है। कार्बन की संख्या कितनी होगी? 2 से 7 तक। 2 2 7 कार्बन बराबर कितना होगा? 2 2 7, 2 से 7 तक कार्बन की संख्या होती है। अगर ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो इसमें क्या होता है? 2 से 9 तक जब मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं तो बनाते हैं ओलिगोसैकेराइड। 2 to 9 मोनोसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड में क्या होता है? जब 9 से ज्यादा मोनोसैकेराइड जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग बोलने लगते हैं पॉलीसैकेराइड। मोर देन 9 मोनोसैकेराइड, डियर, ये है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। अब हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे। डियर, अब हम लोग मोनोसैकेराइड की डिटेल में स्टडी करेंगे।
डियर, जो मोनोसेक्राइड होते हैं इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn। ये इनका जनरल फार्मूला है। डियर, इसमें कितने से कितने कार्बन हो सकते हैं? इसमें 3 to 7 कार्बन हो सकते हैं मोनोसेक्राइड में। 3 से 3 to 7 कार्बन हो सकते हैं। और डियर, ये जो मोनोसेक्राइड होते हैं इनका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है, ये मीठे होते हैं। टेस्ट स्वीट। डियर, अब हम लोग देखेंगे अगर 3 कार्बन होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्राइओज। कार्बन की संख्या 3 होगी, अगर मोनोसेक्राइड में कार्बन की संख्या 3 होगी उसे हम लोग कहेंगे ट्राइओज। उसका एक फार्मूला क्या होगा? उसका फार्मूला होगा C3H6O3। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड। डियर, दूसरा हम लोग देखते हैं अगर कार्बन की संख्या 4 है मोनोसेक्राइड में, कार्बन की संख्या 4 है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? टेट्रोज। टेट्रोज। इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा C4H8O4। इसका एग्जाम्पल है इरिथ्रोज। डियर, इसका एग्जाम्पल हमेशा याद रखना है। और अगर मोनोसेक्राइड में 3 कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा? अगर 4 कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा? नाम याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है। डियर, अब हम लोग देखेंगे अगर कार्बन की संख्या 5 हो मोनोसेक्राइड में, कार्बन की संख्या अगर 5 हो मोनोसेक्राइड में तो उसे हम लोग कहेंगे पेंटोज। पेंटोज। और इसका फार्मूला क्या होगा? C5H10O5। इसका एग्जाम्पल होगा राइबोज। राइबोज जो कि आरएनए शुगर है। आरएनए शुगर। डियर, अगला हम लोग देखेंगे अगर कार्बन की संख्या 6 हो, 6 हो मोनोसेक्राइड में तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे हेक्सोज। और इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? C6H12O6। इसके 2 एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है वो उसे हम लोग कहते हैं ब्लड शुगर और भी कहते हैं ग्रेप शुगर। ब्लड शुगर या ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर। डियर, जो हेक्सोज का दूसरा एग्जांपल है वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज होता है वो नेचर में पाए जाने वाला सबसे स्वीट शुगर है। नेचुरल स्वीट शुगर। नेचर में पाए जाने वाला सबसे स्वीट शुगर फ्रक्टोज। डियर, अगला हम लोग देखेंगे अगर कार्बन की संख्या 7 हो मोनोसेक्राइड में तो कार्बन बराबर
कार्बन बराबर C1, तो उसे हम लोग कहेंगे हेप्टोज। और इसका फार्मूला क्या होगा? C7H14 और O C1। डियर, अब हम लोग देखने वाले हैं सम स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। सम स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड। पहला स्ट्रक्चर देखेंगे ग्लूकोज। डियर, जो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ये है ग्लूकोज का फार्मूला। अगर ग्लूकोज की बात करें तो दो प्रकार के ग्लूकोज होते हैं, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। डियर, जो अल्फा ग्लूकोज होता है, पहले उसके बारे में देखते हैं हम लोग। ये 6 मेंबर रिंग होती है, ये है ऑक्सीजन CH2OH OH 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 OH। ये है हमारा अल्फा ग्लूकोज। अगर बीटा ग्लूकोज की बात करें OH CH2OH OH डियर, ये है हमारा बीटा ग्लूकोज। अच्छा, क्या अंतर है अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में? जो अल्फा ग्लूकोज है, इसका जो सेकेंड नंबर का एल्कोहलिक ग्रुप है, OH ग्रुप है, वो नीचे है, नीचे साइड है, डाउनवर्ड है। और जो बीटा ग्लूकोज का सेकेंड कार्बन का जो OH है वो अपवर्ड है। यही अंतर है अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में। सेकेंड कार्बन का जो OH है वो डाउनवर्ड, और बीटा ग्लूकोज में क्या है? जो सेकेंड नंबर का कार्बन है, जो सेकेंड कार्बन का OH है वो अपवर्ड है। सेकेंड कार्बन का OH अपवर्ड है। डियर, अब हम लोग देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज, डियर, जो फ्रक्टोज होता है उसका भी फार्मूला यही होता है जो ग्लूकोज का होता है, C6H12O6। तो डियर, फ्रक्टोज भी दो प्रकार का होता है, अल्फा फ्रक्टोज एंड बीटा फ्रक्टोज। अल्फा फ्रक्टोज एंड बीटा फ्रक्टोज। देखते हैं अल्फा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर।
CH2OH OH 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 CH2OH, यहाँ पर ये से लगे रहेंगे। ये है हमारा अल्फा फ्रक्टोज। बीटा फ्रक्टोज को देखते हैं। यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर OH CH2OH, यहाँ पर OH लगा रहेगा, यहाँ पर भी OH लगा रहेगा। ये हमारा बीटा फ्रक्टोज, अल्फा बीटा फ्रक्टोज। अल्फा बीटा फ्रक्टोज में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? ये है जो OH है ये अपवर्ड साइड में है और अल्फा में डाउनवर्ड साइड में है। बस यही डिफरेंस है अल्फा एंड बीटा फ्रक्टोज में। ये हमेशा याद रखने वाली बात है, हमेशा याद होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है कंपैरिजन कि अल्फा ग्लूकोज कौन सा है, बीटा फ्रक्टोज कौन सा है, अल्फा ग्लूकोज कौन सा है, बीटा ग्लूकोज कौन सा है, ये सब पूछा जाता है। डियर, अब हम लोग देखेंगे अगला स्ट्रक्चर राइबोज। राइबोज, इसका फार्मूला होता है C5H10O5। डियर, इसमें भी दो प्रकार से होता है, अल्फा एंड बीटा राइबोज। अल्फा राइबोज एंड दूसरा बीटा राइबोज। डियर, जो अल्फा राइबोज होता है ये है OH लगा रहेगा, यहाँ OH लगा रहेगा, यहाँ होगा CH2OH। ये हमारा अल्फा राइबोज। इसमें जो है OH डाउनवर्ड है, CH2OH OH यहाँ लगा रहेगा, यहाँ OH, और यहाँ पर सेकेंड कार्बन का जो OH है वो अपवर्ड रहेगा। बस यही है बीटा राइबोज।